जी हिंद बच्चों, आज आप सीखेंगे क्लास 5 के मैथ के बुक से एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन आपका है बच्चों ए कन्वर्ट टू हावर्स एंड मिनट्स। देखिए जो क्वेश्चन आपका दिया गया पहला 400 मिनट, तो इसे क्या करना है आपको हावर में भी चेंज करना और किस में चेंज करना है, मिनट्स में, मतलब कि कितना हावर होगा और कितना मिनट होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आप जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करें पहले पहला कि हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू होता है, पहला जब सॉल्व करें तो 1 आवर इक्वल टू होता है HOUR। 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स होता है बच्चों। क्या होता है? 60 मिनट्स होता है। बात नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए इधर। तो 1 आवर इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट्स होता है। और आप जानते हैं कि 400 मिनट दिया गया है, तो अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना मिनट होगा और कितना आपका हावर होगा, घंटा होगा। क्लियर है? तो 6 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे? देखिए एक बार पढ़ेंगे तो 40 टेबल नहीं जा पाएगा, तो इसका मतलब पूरा एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 400। मतलब कि 400 में 60 क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 60 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 6 6 होता है 36। देखिएगा बच्चों, अब 0 में 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे देखिएगा 10 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 कैरी लेने का। तो मतलब ये क्या हो गया कि 6 आवर, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 400 मिनट इक्वल टू 400 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हावर्स। 6 हावर्स, यहाँ पे जो आता है हावर्स और जो नीचे बच गया वो मिनट। तो 6 हावर्स 40 मिनट्स। 6 हावर 40 मिनट्स हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा आपका है 320 मिनट। आसान है बच्चों, देखिए क्या करेंगे। तो करना इसमें कुछ नहीं है आपको। यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 हावर इक्वल टू 60 मिनट होता है। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 60 से डिवाइड कर लीजिए। 60 से क्या करिए? 320 क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए या फिर भाग कर लीजिए। ठीक है? तो 6 5 जो होता है 30, मतलब कि 6 5 जो 30 और 0 है तो 0 यहाँ पे हम लिख लेंगे। मतलब कि जब 60 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आएगा 300 या 300। यहाँ पे होगा 0 2 है, यहाँ पे होगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 320 मिनट बराबर हो जाएगा आपका कितना? 5 हावर्स 20 मिनट। 5 हावर्स 20 मिनट हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, और इसी बेस पे आप आगे भी क्वेश्चन जैसे कि इसका तीसरा और चौथा कर लेंगे। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर बी बच्चों। सीखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का क्या है? कन्वर्ट टू मिनट्स एंड सेकेंड। इसको किस में चेंज करना? आपको मिनट में चेंज करना, किस में चेंज करना? सेकेंड में चेंज करना। बहुत आसान है बच्चों। हम जानते हैं कि वी नो दैट 1, पहला क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर रहे हैं इसका। ठीक है? 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स होता है। 60 सेकेंड्स होता है। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है बच्चों? 60 सेकेंड्स होता है। कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छी। तो आपका 270 सेकेंड है। अगर हम 60 से इसमें भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कितना यहाँ पे जो आएगा मिनट हो जाएगा, जो नीचे बचेगा क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड हो जाएगा। तो 4 बार टेबल पढ़िए। 60 का टेबल कितनी बार? 4 बार, क्योंकि 5 बार पढ़ेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 है नहीं मेरे पास, तो 60 का टेबल आप 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0। अब 4 6 होगा 24। आप चाहे तो बगल में पूरा कर सकते हैं। 60 का 4 से आएगा 240 आएगा बच्चों। चलिए इधर देखिए, ध्यान देंगे। अब तो 0 में 0 घटाएंगे तो होगा 0, 7 में 4 घटाएंगे तो होगा 3, और यहाँ पे जाएगा आपका 0। मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं 270 सेकेंड इक्वल टू 270 सेकेंड या इसी से सेकेंड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4 मिनट्स। ध्यान देंगे 4 मिनट्स और कितना सेकेंड? 30 सेकेंड्स। 4 मिनट 30 सेकेंड्स हो जाएगा बच्चों। चलिए दूसरा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब तो दूसरा आपका है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 800 सेकेंड है। तो 60 से क्या करिए? 800 में क्या करेंगे बच्चों? हम डिवाइड कर देंगे। 60 बन जा 60, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 220 हो गया, फिर से 0 हम क्या करें? यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, लिख देंगे। 3 टाइम पढ़ेंगे तो 6 3 जाएगा 18, मतलब 120 हो जाएगा।
जीरो, और यहाँ पे देखिए 10 में जीरो घटेगा नहीं है, सॉरी जीरो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 में से घटाएंगे 2 और 1 में से घटाएंगे 0। क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 800 सेकेंड इक्वल टू 800 सेकेंड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 13 मिनट 20 सेकेंड 30 मिनट्स 20 सेकेंड हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से 270 सेकेंड का क्या हो जाएगा? 4 मिनट और 30 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 800 सेकेंड का क्या हो जाएगा? तो 30 मिनट्स 20 सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करके दिखा देंगे ताकि जो भी कॉपी वगैरह चेक करेंगे आपको उनको अच्छे से आप क्या किस प्रकार से सॉल्व किए हैं समझ में आ जाए बच्चों। तो बी का हो गया पहला और हो गया दूसरा का सॉल्व, तीसरा और चौथा आप खुद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आइए देखते हैं नंबर सी आपका है कन्वर्ट टू वीक्स इन एंड डे। आपको सप्ताह में चेंज करना और दिन में चेंज करना। तो पहला है 18 डेज, सॉल्व कर रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन, देखिएगा बच्चों। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि 1 वीक इक्वल टू होता है 7 डेज 7 डेज। इसका मतलब यह है कि इसमें अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना आपका दिन है और कितने वीक है। तो 7 टू होता है 14। अब देखिएगा 8 में 4 घटाएंगे तो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 0, ध्यान देंगे आप, ठीक है। अब आप बताइए तो हो जाएगा 18 डेज बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 18 डेज बराबर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर 2 वीक, यहाँ पे जो आएगा वीक होगा तो 2 वीक्स और कितने डे? 4 डे हो जाएगा बच्चों। तो 2 वीक्स और 4 डेज हो जाएगा कितने दिन में? 18 डेज में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, सॉल्व दूसरे का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व तो 35 डेज है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम? 7 से डिवाइड कर देंगे 35 में। तो 7 5 जो हो जाएगा 35, 7 5 जो 35। अब आप बताइए कि यहाँ पे केवल कितना, देखिए 35 डेज को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे समझ लीजिएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड किए हैं तो कितना आ गया? 5 वीक्स आ जाएगा। और डे में क्या हो जाएगा? मतलब एक भी दिन है, केवल 5 वीक्स में 35 डे में कितने वीक्स हो जाएंगे? तो 5 वीक्स हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस है, आप 7 से डिवाइड कर देंगे, आपको कितने वीक होंगे वो पता चल जाएगा और कितने डे होंगे यह पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से सी का पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा आप खुद से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। कन्वर्ट टू मंथ्स एंड डेज, किस में चेंज करना? आपको मंथ में चेंज करना और किस में चेंज करना? डेज में चेंज करना। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि 480 डेज क्वेश्चन में पहला है, क्वेश्चन में पहला हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मंथ इक्वल टू होता है 30 डेज 30 डेज होता है बच्चों, क्लियर है। तो अगर हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चलेगा कितने मंथ होंगे। तो 30 से क्या करें? डिवाइड कर दीजिए किसमें? 480 में। तो 31 जा 30 हो जाएगा, मतलब कि 8 में 0 घटाएंगे 8, 4 में 3 घटाएंगे तो जाएगा 1 और 0 है तो 0। तो 6 बार टेबल पढ़ेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 6 3 जा 18 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका कंप्लीट कट गया। अब इसका मतलब क्या है कि 480 डेज बराबर कितने मंथ होंगे? तो 480 डेज बराबर देखिएगा तो हो जाएंगे आपके 16 मंथ्स हो जाएंगे बच्चों। तो आपको यही बताना था कि जो 480 डेज है कितने मंथ होंगे और कितने डेज होंगे। तो आपका 16 मंथ्स आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, अब दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरा सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 116 डेज और हम 30 से अगर डिवाइड कर देंगे तो यह आपको पता चल जाएगा कितने मंथ होंगे। तो 5 बार हम इसका टेबल पढ़ेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई 0 5 3 हो जाएगा आपका 15 0 6 में 5 घटाएंगे 1, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 160 डेज में 160 डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 5 मंथ हो जाएगा, 5 मंथ्स और 10 डेज हो जाएगा बच्चों। 5 मंथ्स 10 डेज, तो 116 डेज बराबर क्या हो जाएगा? 5 मंथ्स और 10 डेज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों?
तो यह डी का पहला और दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा और चौथा इसी बेस पे आप खुद लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर ई 11.2 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर है। तो ई में कह रहा है कि कन्वर्ट टू ईयर्स एंड मंथ्स, आपको ईयर में चेंज करना और मंथ में इसको क्या करना, कन्वर्ट करना, चेंज करना बच्चों, क्लियर है। पहला 13 मंथ, हम जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल टू होता है बच्चों, 1 ईयर इक्वल टू होता है 12 मंथ, क्या होता है 12 मंथ होता है। अब आप बताइए कि 1 ईयर में 12 मंथ होता है तो 13 मंथ है आपका, तो अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमको यह पता चल जाएगा कितने मंथ है और कितने ईयर है और कितने मंथ है। तो हम 12 से क्या करेंगे डिवाइड, 12 बन जाए 12, इधर ध्यान दीजिए बात नहीं करेंगे, तो 12 बन जाए 12 हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब यह है कि 13 मंथ्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो 13 मंथ्स इक्वल टू हो जाएगा 1 ईयर और 1 मंथ, 1 ईयर 1 कौन बात कर रहे हैं इधर देखिए, 1 ईयर 1 मंथ हो जाएगा। तो 13 मंथ्स में आपको बताना था कितने ईयर होंगे और कितने मंथ होंगे, तो 1 ईयर होंगे और 1 मंथ्स होंगे। दूसरा देखते हैं 28 मंथ्स है, तो इसमें 12 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो 12 24 हो जाएगा, 8 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और 2 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। इसका मतलब यह है कि 28 मंथ्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 28 मंथ्स इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो 2 इयर्स 4 मंथ हो जाएगा, 2 ईयर 4 मंथ हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका 13 मंथ इक्वल टू 1 ईयर 1 मंथ, 28 मंथ इक्वल टू 2 ईयर 4 मंथ। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। इसके जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से 11.2 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर